हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 10 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं खंड ब यानी भाषा हिंदी का पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि ब्रज भाषा है। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी हिंदी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 52 नंबर दिया गया कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन दिया गया है उद्घोष, एकता, तत्कालिक और उपरोक्त। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा, यानी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त। उपरोक्त के जगह पर होना चाहिए उपर्युक्त। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 53 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया कि निम्न में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द को पहचानना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उज्ज्वल। इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो इस तरीके से होगा, आधा ज होगा, फिर उसके बाद व अला, इस तरीके से होगा शुद्ध शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 54 नंबर भी दिया गया है यहाँ पर कि निम्न प्रश्न में अशुद्ध को पहचानिए। अशुद्ध शब्द को यहाँ पर पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंतरात्मा। अंतरात्मा जो दिया गया है यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, क्योंकि होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आगे देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन किस क्रमांक में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी य और व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 56 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 56 नंबर दिया गया कि वह व्यंजन है। तो कैसा व्यंजन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतस्थ व्यंजन है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 57 नंबर दिया गया कि देहात शब्द का विशेषण रूप क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं देहाती, देहात और देहाती, देहात। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देहाती। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 58 नंबर दिया गया है कि छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छुटपन। इसी तरीके से आगे देखते हैं 59 नंबर दिया गया कि अच्छाई का विशेषण रूप क्या है। तो आपको बताना है अच्छाई का विशेषण रूप। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अच्छा। अच्छा जो है वो अच्छाई का विशेषण रूप है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। यहाँ पर 60 नंबर दिया गया कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है। तो आपको बताना है यहाँ पर उस शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संकेतवाचक विशेषण। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 61 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। तो आपको बताना है धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिया विशेषण है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 62 नंबर दिया गया कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। तो आपको बताना है यहाँ पर वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3 विशेषण हैं। ये आपको याद रखना है। और 3 विशेषण कौन कौन से हैं? तो एक है अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय है जो विशेषण हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 63 नंबर दिया गया कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो जल्दी से ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुभंकर। इसी तरीके से आगे देखते हैं 64 नंबर दिया गया कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। यहाँ पर भी बताना है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धूमिल। ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखते हैं 65 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। तो जल्दी से बताइए अपादान कारक किस वाक्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमालय से गंगा निकलती है। ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर यहाँ पर दिया गया कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो जल्दी से बताइए तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तपस्विनी। ये करेक्ट हो जाएगा तपस्विनी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चैत। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। 68 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है। आपको बताना है कि उन्मना शब्द का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनमना। इसी तरीके से आगे देखते हैं 69 नंबर। अब 69 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो आपको बताना है दूसरा अर्थ क्या होगा? जड़ स्तंभ का, सॉरी जड़ स्तब्ध दिया है यहाँ पर, जड़ स्तब्ध। तो जड़ स्तब्ध का यहाँ पर दूसरा अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूर्ख। इसी तरीके से आगे देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताने हैं। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अ प्लस सु। ये यहाँ पर उपसर्ग है। आगे देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो आपको बताना है कि वया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खवैया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 72 नंबर। 72 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा धन उद्गम, गंगोदकम। ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी ये सभी के सभी क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर यहाँ पर दिया गया है संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है 73 नंबर का संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संख्यागमन का सही संधि विच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सखी धन आगमन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 74 नंबर। 74 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नौड़ा का संधि विच्छेद क्या है। तो नौड़ा का यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नवधन ऊढ़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर। 75 नंबर दिया गया है कि यदि अ या आ के बाद ई या फिर बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो कौन से स्वर संधि कहलाती है यहाँ पर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुण स्वर संधि कहलाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है 76 से 78 तक समास को छांटना है। तो चलिए समास देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर दिया गया लंबोदर, लंबोदर में समास बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुब्रीहि समास है। लंबोदर का आशय है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर। नवग्रह, नवग्रह में भी समास बताइए। तो नवग्रह का मतलब नौ ग्रहों का समाहार, नौ ग्रहों का समाहार यानी ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 78 नंबर। देशांतर, देशांतर में भी समास बताना है। तो देशांतर का आशय क्या है? एक देश से दूसरे देश में भ्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। देशांतर कैसा है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि जिसकी तुलना न हो सके उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अतुलनीय कहते हैं। अतुलनीय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 80 नंबर। 80 नंबर के पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया और इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आप लोग पढ़ लीजिए इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये जो है वो शुद्ध वाक्य है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 81 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 81 नंबर दिया गया है और इसमें से भी बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग जल्द बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये शुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 82 नंबर। 82 नंबर में भी बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जल्दी से इसे पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पर दिया गया है, और इसमें से शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि शुद्ध वाक्य है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 83 नंबर। 83 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संकेतवाचक वाक्य इसमें से कौन सा है। तो संकेतवाचक वाक्य बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी यदि सुकृत आया तो जुबीन दिल्ली जाएगा। यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची 1 में शब्द दिया गया और सूची 2 में अर्थ दिया गया है। तो चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है जलज। जलज का किसका हो जाएगा, जलज का यहाँ पर हो जाएगा कमल, और जलद का हो जाएगा बादल, और जलधि का हो जाएगा समुद्र। ये सब के सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 1, 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर दिया गया कि द्विज शब्द का अर्थ है। तो द्विज शब्द का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन दिए गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। यानी द्विज अर्थ का, यहाँ पर द्विज का अर्थ हो जाएगा ब्राह्मण, दांत और पक्षी, ये सब होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर दिया गया कि सुगम शब्द का विलोम यानी विपरीतार्थक रूप होता है। तो विलोम शब्द बताना है सुगम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुर्गम। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 87 नंबर। 87 नंबर यहाँ पर दिया गया कि खंडन का विलोम शब्द क्या है। तो खंडन का विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, यानी समर्थन। खंडन का विलोम क्या होगा, समर्थन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 88 नंबर। 88 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जिसका विभाजन न किया जा सके एक शब्द है। तो एक शब्द बताना है जिसका विभाजन न किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अविभाज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी, अविभाज्य। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर यहाँ पर दिया गया कि जहाँ पहुँचना कठिन हो एक शब्द बताइए। तो एक शब्द में बताना है यहाँ पर जहाँ पहुँचना कठिन हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दुर्गम। इसी तरीके से आगे देखते हैं 90 नंबर। सिर आंखों पर बैठना इस मुहावरे का अर्थ है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से अर्थ बताइए सिर आंखों पर बैठना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत सम्मान देना। इसी तरीके से आगे देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना। तो यहाँ पर अर्थ बताना है कहीं ठिकाना न होना, कौन से कहावत का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर उक्त में से कोई नहीं यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर दिया गया है कि जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक घमंड करना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 93 नंबर। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको बताना है कौन सा अर्थ है टस से मस न होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जरा भी न हिलना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 94 नंबर। 94 नंबर दिया गया कि आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो जल्दी से बताइए इसका अर्थ क्या है, आसमान से बातें करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आश्चर्य प्रकट करना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रस है, तो आपको रस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करुण रस। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है करुण रस। करुण रस यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर यहाँ पर दिया गया कि 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। तो आपको बताना है यह पंक्ति किसकी है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जगनिकी है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो आपको बताना है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मानक भाषा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 99 नंबर। 99 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो जल्दी से बताइए जो रचना है सूरसागर किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रज भाषा की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 100 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। 100 नंबर दिया गया कि अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र के बारे में बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें पाने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है, ये बात यहाँ पर गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक अपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सोच रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।